हेलो एवरीवन, माय सेल्फ नीतू आनंद एंड वेलकम टू नवल जी एकेडमी। आज हम करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सटर्नल कंपोनेंट है बैक्टीरियल सेल का, जिसे हम फिम्बरी एंड पिली बोलते हैं। ये बेसिकली इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियल स्ट्रेन्स होते हैं जहां पर मोटेलिटी का या फिर मूवमेंट का आप कह लीजिए मूवमेंट या फिर अटैचमेंट, जो बैक्टीरिया अटैच करता है किसी भी सरफेस के साथ, क्योंकि अगर बैक्टीरिया अपने आप को अटैच नहीं कराएगा किसी भी सरफेस पे तो वहां पर वो अपनी नंबर्स को या फिर रिप्रोडक्शन जो साइकिल है उसको नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर बैक्टीरिया का अटैच होना इंपॉर्टेंट है। और प्लस जो पिली है वो, बिकॉज पिली को हम सेक्स पिली भी कहते हैं, तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन जो होता है बैक्टीरियल सेल के अंदर उनको कराने का ये जो काम है वो पिली करते हैं। तो इसलिए हम इन्हें इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं। तो अब हम करेंगे फिम्बरी एंड पिली। फिम्बरी क्या होता है? फिम्बरी बहुत ही फाइन हेयर लाइक अपेंडेजेस होते हैं जो कि सेल के सरफेस पे लगे होते हैं। अब क्योंकि जो फिम्बरी है ये सेल के सरफेस पे है, तो इसका जो नंबर है ये होती है, देयर आर अबाउट 1000। हर एक सेल के ऊपर 1000 तक फिम्बरी हो सकती हैं। डिपेंड कि हम किस बैक्टीरियल सेल को स्टडी कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि हर एक बैक्टीरियल सेल के ऊपर 1000 फिम्बरीज लगे हों। किसी किसी पे कम हो सकते हैं, किसी पे ज्यादा हो सकते हैं, बट इनका नंबर बहुत ज्यादा होता है। तो 1000 अप्रोक्सीमेटली 1000 फिम्बरीज होती हैं बैक्टीरिया की सेल के सरफेस के ऊपर। अब क्योंकि जो ये फिम्बरी है ये बहुत ही फाइन है, बहुत ही थिन स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो इनको स्टडी करने के लिए हमें स्पेशल तरह का माइक्रोस्कोप यूज करना होता है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं। अब क्योंकि ये जो माइक्रोस्कोप है यहाँ पर हम अगर इसे स्टडी करेंगे तो हम इसके डिटेल स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं। अब क्योंकि अगर हम इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स इसका जो साइज है वो बहुत ही छोटा होगा। अदरवाइज हम इसे नॉर्मल कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी पढ़ सकते थे। तो यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में यूज कर रहे हैं इसे स्टडी करने के लिए, तो इसका साइज जो है 2 to 10 नैनोमीटर इन डायामीटर होता है। इसका स्ट्रक्चर जो है सिलेंडर टाइप स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो बेसिकली हेलिकली अरेंज होते हैं। प्रोटीन्स आर यहाँ पर जो प्रोटीन्स है वो हेलिकली अरेंज्ड होंगे और ये 2 to 10 नैनोमीटर इन डायामीटर में होता है। अब यहाँ पर जो फिम्बरी है ये फिम्बरी काम करता है अटैचमेंट में। ये अटैचमेंट में करेगा काम। मगर अटैचमेंट कैसे कराएगा? जैसे बैक्टीरिया किसी पानी में है, लाइक स्ट्रीम में है, बहते हुए पानी में है और वो तेज बहता हुआ पानी है, तो वहां पर अगर बैक्टीरिया रुकेगा ही नहीं, कहीं किसी सरफेस से अटैच नहीं होगा, चाहे तो किसी रॉक के ऊपर उसे अटैच कराया जाए, चाहे तो कोई भी ऑब्जेक्ट है जो जिसपे वो अटैच हो सके, जो भी पानी पानी के अंदर जो भी कोई ऑब्जेक्ट पड़ा होगा, अगर उस सरफेस के साथ अटैच नहीं होगा तो वहां पे वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा और ना ही वो अपने नंबर्स को इंक्रीज कर पाएगा। तो बेसिकली जो उसकी कॉलोनीज है वो डेवलप नहीं हो पाएंगी, बैक्टीरिया जो है वो डेवलप नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर फिम्बरी क्या करते हैं, उसे अटैचमेंट कराने में हेल्प करते हैं। बट क्योंकि फिम्बरी का काम सिर्फ अटैचमेंट का नहीं है, वो अटैचमेंट के अलावा भी कुछ और काम भी करते हैं। जैसे कुछ स्ट्रेन्स होते हैं बैक्टीरिया के जिनके अंदर जो मूवमेंट है यानी कि मोटिलिटी जो है उसका काम भी ये फिम्बरी करते हैं। जैसे कि कुछ स्ट्रेन्स होते हैं ई कोलाई के जिसमें ये मोटिलिटी यानी कि मूवमेंट कराते हैं। तो यहाँ पर जो इनका मूवमेंट होता है वो शॉर्ट होता है, बहुत ही शॉर्ट होगा, या फिर जो जर्की मोशन होता है यानी कि उबड़ खाबड़ तरह से ये मूव कर रहे होते हैं। और शॉर्ट होता है बिकॉज बैक्टीरिया के अंदर जो मोटिलिटी है वो स्पेशली एक तरह के
एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर है जिसे हम फ्लैजुला कहते हैं उसके थ्रू होता है। बट क्योंकि फिम्बरी भी कुछ तरह के ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जिनके अंदर ये मूवमेंट का काम कर देता है, तो यहाँ पर जो इसका मूवमेंट है वो बहुत ही शॉर्ट होगा, बहुत छोटे छोटे जर्की मूवमेंट्स करेंगे, तो यहाँ पर ये मोटेलिटी कराएगा बट बहुत ही जर्की मूवमेंट होता है। अब क्योंकि जो ये बैक्टीरिया में मतलब कुछ तरह के स्ट्रेन्स जो हैं जिनके अंदर फिम्बरी जो है मोटेलिटी का काम कराएगा, तो उसमें किस तरह की फिम्बरीज होने चाहिए, तो वो होने चाहिए टाइप 4। टाइप 4 जो है फिम्बरी एक इस तरह की फिम्बरी है जिसमें ये एबिलिटी होती है कि वो मूवमेंट का भी काम करे, अदरवाइज ये अटैचमेंट कराता है। ज्यादा जो इसका काम होता है, ज्यादा जो मेन फंक्शन जो होता है वो इसका अटैचमेंट का होता है। बट कुछ स्ट्रेन्स में ये क्या करता है, बैक्टीरिया को, क्योंकि एविडेंसेस मिले हैं कि बैक्टीरिया का जो सेल है उसको रिट्रैक्ट करने का काम जो है इस फिम्बरी ने किया है, तो इसीलिए इसको हम मोटेलिटी में भी यानी कि रिट्रैक्ट कर देता है। इसको अपनी जगह से ये सपोज किसी जगह से इधर उधर हो गया है तो उसको सही डायरेक्शन में लाने का काम भी इस फिम्बरी ने किया है। इसी वजह से इसे हम मोटेलिटी के लिए भी कंसिडर कर लेते हैं कि फिम्बरी मोटेलिटी भी करवाता है कुछ तरह के बैक्टीरिया के अंदर। अब क्योंकि जो टाइप 4 फिम्बरी जो है वो कुछ स्पेशल तरह के बैक्टीरिया जिन्हें हम मिक्सोबैक्टीरिया कहते हैं उनके अंदर पाया जाता है। तो ये जो स्पेशल तरह का बैक्टीरिया जिसे हम मिक्सोबैक्टीरिया कह रहे हैं, ये कुछ सॉइल में पाए जाने वाले बैक्टीरिया हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लिनिकली अगर देखा जाए तो इसे स्टडी किया जाता है फॉर मल्टी सेलुलैरिटी के लिए। यानी कि जो मैंने आपको पहले भी जब बैक्टीरिया स्टार्ट किया था, जब मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया जो है जो कि प्रोकैरियोट्स है वो यूनिसेलुलर होते हैं, बट कभी कभी ये रिजेम्बलेंस जो है मल्टी सेल का दे देते हैं। तो यहाँ पर मिक्सोबैक्टीरिया स्पेशली ये स्टडी किया जाता है मल्टी सेलुलैरिटी को स्टडी करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर एक स्पेशल तरह की फ्रूटिंग बॉडीज बनती हैं जो कि मल्टी सेल की जैसा रिजेम्बलेंस देती हैं। तो ये क्योंकि बैक्टीरिया जो है फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है, तो यहाँ पर इस बैक्टीरिया को स्टडी किया जाता है कि कहीं ये मल्टी सेलुलर कोई इसका ऐसा बैक्टीरिया का स्ट्रेन जो मल्टी सेल्स तो नहीं है, या फिर ये आने वाले रिसर्चेस में कहीं कोई ऐसा बैक्टीरिया निकल के आ जाए जो काफी सारे सेल से मिलके बना हुआ हो। तो इसलिए हम इसे स्टडी करते हैं। और यहाँ पर जो फिम्बरी है ये बेसिकली उसको मूव कराने में प्लस उसको अटैच कराने में दोनों ही तरह से काम करती है। तो ये तो हुआ हमारा फिम्बरी का। अब जो पिली है, पिली बेसिकली ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि पहली चीज तो ये कि जो बैक्टीरिया का स्ट्रेन है, अगर वो बैक्टीरिया का जो स्ट्रेन जिसमें पिली प्रेजेंट है, अगर वो स्ट्रेन कहीं पर अटैच हुआ है तो वहां पर ऑब्वियसली बात है कि वो रिप्रोडक्शन तो डेफिनेटली करेगा, वो अपने नंबर को इंक्रीज जरूर करेगा। अब क्योंकि पिली जो है इसको हम सेक्स पिली भी बोलते हैं और ये एक तरह का कॉन्जुगेशन प्रोसेस करता है जो कि बैक्टीरिया के अंदर अनयूजुअल प्रोसेस है। वो तब होता है जब बैक्टीरिया या तो किसी अनफेवरेबल कंडीशन में होता है या फिर एक ऐसे एनवायरमेंट में होता है जहां पर उसको ये डाउट होता है कि जो उसकी पॉपुलेशन है वो कहीं खत्म ना हो जाए। तो इस वजह से वो क्या करता है, वो एक न्यू मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को स्विच कर लेता है जिसे हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। अब क्योंकि जो पिली है ये फिम्बरी से डिफरेंट होती है तो इसका नंबर 1 to 10 अप्रोक्सीमेटली 1 to 10 पिलीज एक सेल में यानी बैक्टीरिया के सेल में मिल सकता है। साथ में ये जो पिली है ये फिम्बरी से ज्यादा लार्ज होती है, ये लार्जर होती है और इसका जो साइज होता है वो 9 to 10 नैनोमीटर इन डायामीटर होता है। तो ये और ये सेवरल माइक्रोमीटर लॉन्ग भी हो सकती है। तो ये जो पिली है ये क्या है, इनका ये कंपैरेटिव टू फिम्बरी ये ज्यादा लॉन्ग होती हैं, लार्जर होती हैं और इनका साइज भी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फिम्बरी। तो यहाँ पर और क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स फिम्बरी और पिली को इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, इस टर्म को इवन सीलिया को भी यूज कर लेते हैं।
इंटरचेंजेबली। उन्हें लगता है कि ये तीनों ही वर्ड्स जो है सेम है, मतलब उनका काम भी सेम ही है, बट एक्चुअल में तीनों के फंक्शंस डिफरेंट है। सिलाई जो है वो ज्यादातर यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मिलता है। पिली और जो ये फिम्बरी है ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में मिलते हैं, और जो पिली है वो उसका काम जो है कॉन्जुगेशन में होता है। तो ये डिफरेंट है, मतलब आप इसे इंटरचेंजेबली यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इनके अपने अपने अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ पर जो पिली है ये क्या करता है, क्योंकि ये जो कॉन्जुगेटिव कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड जो है उसके वो इसे डिटरमाइन करता है। इसका मतलब कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड्स के पास वो जीन होते हैं। कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड जिस भी बैक्टीरियल सेल के अंदर होगा तो वहां पर ये उस तरह के उसके पास जीन होते हैं कि वो उस बैक्टीरिया में पिले का फॉर्मेशन करे। तो इसीलिए जो कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड है अगर वो होगा तो पिली प्रेजेंट होगा। तो अगर कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड है दैट मीन्स ये किस में काम कर रहा है, ये किस में हेल्प कर रहा है, बैक्टीरिया को कॉन्जुगेशन में। और कॉन्जुगेशन जो है एक डिफरेंट तरह का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, जिसमें बैक्टीरिया जो है अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज करता है, रिप्रोडक्शन करता है। तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बैक्टीरिया जो है यूजुअली नहीं कर रहा होता है। तो ये जो पिली है तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बैक्टीरिया के पॉपुलेशन को बढ़ाने में। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ इस तरह की कंडीशंस अराइज हो जाती हैं जहां पर बैक्टीरिया की कंप्लीट जो स्पीशी है वो भी डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो इस केस में ये डिफरेंट तरह का जो है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन स्विच कर लेते हैं। तो ये तो हुआ पिले और इसके फिम्बरी के बारे में। अब कुछ तरह की जो पिलई होती हैं, जैसे कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं, मतलब कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया के ऊपर अपना मोड ऑफ रिप्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। दैट मीन्स, क्योंकि वायरस की क्या स्पेशलिटी है, वायरस क्या करता है जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर करता है तो उसी की मशीनरी को यूज करता है। तो कुछ ऐसे तरह के बैक्टीरियल वायरसेस होते हैं, जैसे बैक्टीरियोफेजेस हो गए या डिफरेंट और तरह के बैक्टीरियल वायरसेस हो गए, जो क्या करेंगे, बैक्टीरिया की ही मशीनरी को यूज करेंगे अपने खुद के, यानी कि वायरस खुद के अपने नंबर्स को इंक्रीज करने के लिए। तो यहाँ पर कुछ तरह के बैक्टीरियल वायरसेस क्या करते हैं, पिली के ऊपर प्रेजेंट कुछ रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं, उनके साथ ये अटैच होंगे और वहां से ये अपना जो है रिप्रोडक्टिव साइकिल को स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो पिली है, ये पिली जो है इस तरह के बैक्टीरियल सेल के लिए भी एक तरह का सोर्स होते हैं, सो दैट कि ये जो बैक्टीरियल वायरसेस हैं ये इन रिसेप्टर्स के ऊपर, जो पिली के ऊपर प्रेजेंट रिसेप्टर्स है उनके साथ अटैच करके अपना रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है स्टार्ट कर सके। तो ये तो हुआ हमारा फिम्बरी एंड पिली के बारे में। और क्योंकि जो बैक्टीरिया का जो सेल है उसके बाहर और भी तरह के ऐसे एक्सटर्नल कंपोनेंट्स होते हैं जो बैक्टीरिया की सेल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अभी फिलहाल तो हमने फिम्बरी एंड पिली पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं आपको कराऊंगी कि फ्लैजुला क्या होता है उसका। अगर आप उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में पढ़ते हैं तो जो उसका स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, और जो भी आगे फर्दर जो भी चीज होगी, यानी कि फ्लैजुला पढ़ेंगे आगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया का एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज एंडोस्पोर्स। तो वो भी हम आगे वाले लेक्चर में करेंगे। देन आर्ची बैक्टीरिया का भी आगे नेक्स्ट में आपको कराऊंगी। सो थैंक यू सो मच।